सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हर पेशेंट को दवाई डाल के चेक करवाना चाहिए। Yes. सर मेरी नानी को काला मोतिया है, तो इसमें भी हमें अपनी नानी को दवाई डाल के चेक करवाना जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार जब हम किसी एक चीज के बारे में लोगों को गाइड करते हैं तो फिर उसके साथ जुड़ी जो छोटी छोटी और बातें होती हैं वो भी सामने आनी चाहिए। ये जरूर है कि ये हम सभी को अपना नंबर दवाई डलवा के चेक करवाना चाहिए, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और उनके रीजंस भी हैं। और सबसे बड़ी एक्सेप्शन ये है कि यदि आपको काला मोतिया या जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं वो डायग्नोज हो गया है, तो फिर आपकी आंखों की पुतली नहीं फैलाई जानी चाहिए। क्योंकि काले मोतिये के पेशेंट्स में, और वो भी खास तौर पे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के पेशेंट्स में, जिसमें कि आंख का एंगल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, यदि इन लोगों की आंख की पुतली को हम फैला देंगे तो उन्हें काले मोतिये के अटैक आने का, यानी कि उनकी आंख के प्रेशर का एकदम से बहुत बढ़ जाने का रिस्क रहता है। जबकि ओपन एंगल ग्लूकोमा जो दूसरी तरह का ग्लूकोमा होता है, उसमें इस तरह से अटैक तो नहीं आता पुतली फैलाने पे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। सो ये हम डॉक्टर लोग जो आंखों के डॉक्टर हैं वो तो ख्याल रखते ही हैं कि हम ग्लूकोमा पेशेंट्स की आंखों में पुतली फैलाने वाली दवाई ना डालें और उनका नंबर बिना दवाई डाले ही चेक कर लें। इसमें थोड़ी सी सुविधा ये भी होती है कि ग्लूकोमा आमतौर पे 40 या 50 साल की उम्र के बाद होता है, तो इन लोगों के लिए पुतली फैलाना उस तरह से उतना जरूरी भी नहीं होता। पुतली फैला के नंबर चेक करना जितनी छोटी उम्र हो उतना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि छोटी उम्र में ही पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत होती है जिसे हमें दवाई डाल के न्यूट्रलाइज करना होता है। दूसरी बात, हम लोग तो ख्याल रखेंगे कि ग्लूकोमा पेशेंट में ना डायरेक्ट, लेकिन कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो पहली बार आते हैं। अब उन्हें तो पता होता है कि उन्हें ग्लूकोमा है और वो दवाई डाल रहे होते हैं जिससे कि उनकी आंख का प्रेशर कंट्रोल में होता है, यानी ऊपरी तौर पे नहीं पता चलेगा कि उन्हें ग्लूकोमा है। और फिर अगर हम उनकी आंखों में दवाई डाल दें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि उन्हें ग्लूकोमा है, अभी तो हमने पहली बार चेक करनी है उनकी आंख, तो फिर उनकी आंखों में प्रेशर बढ़ने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि आप ग्लूकोमा पेशेंट हैं तो ये आपका फर्ज है कि ये बात आप अपने डॉक्टर को या उनके असिस्टेंट, जब आपकी हिस्ट्री ले रहे हैं, आपकी कंप्लेंट्स पूछ रहे हैं, उसी समय आगे बढ़ के बताएं। हालांकि हिस्ट्री में पूछा जरूर जाता है कि आपको कोई आंख की प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे लोग अपनी हिस्ट्री को छुपा जाते हैं। खास तौर पे अगर उन्हें आंखों की कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में बताते नहीं है, बल्कि उनका नजरिया ये रहता है कि मैं देखूं ये वाले डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। इस तरह का खेल कम से कम ग्लूकोमा पेशेंट को नहीं खेलना चाहिए। आपको जो जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता है उन्हें आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप बताएंगे ही नहीं और उस गलतफहमी में हम आपकी आंखों में पुतली फैलाने वाली दवाई डाल देते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेवारी आप पे रहेगी। ज्यादातर मरीज ये सोचते हैं कि मैं सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन लूं कि क्या ये भी मुझे ग्लूकोमा बताते हैं। अगर आपको ये भी पता करना है तो भी आप बता दीजिए कि मुझे किसी दूसरे डॉक्टर ने काला मोतिया बताया है। उसमें हम काले मोतिये के बाकी टेस्ट तो करेंगे, लेकिन कम से कम पुतली फैलाने वाली बात नहीं होगी। जो भी लोग ग्लूकोमा पेशेंट्स हैं उन्हें जरूर, यदि वो नई जगह चेक कराने जाते हैं, जहां वो पहले चेक करा रहे हैं वहां तो डॉक्टर के रिकॉर्ड में है ही कि वो काले मोतिये के पेशेंट हैं, वो तो उनकी पुतली को कभी नहीं फैलाएंगे। लेकिन नए डॉक्टर के पास जाते वक्त अपने काले मोतिये की हिस्ट्री जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी और अननेसेसरी प्यूपिल डायलेट होके ग्लूकोमा पेशेंट में आने वाली कॉम्प्लिकेशन को बचा पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।